बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहास ट्रेंड्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए एक आपके मसले का हल लेके आई हूँ। वो ये है कि अक्सर जो हमारी ज़रा हेल्दी ख़वातीन होती हैं, वो जब ट्राउज़र पहनती हैं तो उनका ट्राउज़र जो है वो अंदर की तरफ से, आसन की तरफ से खिंच जाता है, यानी कि ऊपर को उठ जाता है, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। और अक्सर मैंने जो हेल्दी ख़वातीन हैं उनको देखा है कि उनके ट्राउज़र इसी तरह से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। ये सेंटर वाली जो सिलाई होती है, तो ट्राउज़र वही खूबसूरत लगता है जो आपका बहुत इक्वल, आपका ट्राउज़र जो है वो शो हो और कहीं से उठा ना हो, कहीं से खींचा ना हो, तो वही ट्राउज़र जो है वो खूबसूरत लगता है। तो आज मैं आपको इस मसले का हल बताऊंगी, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है ट्राउज़र की सिलाई में। जो स्लिम ख़वातीन हैं, जो स्लिम लड़कियां हैं, उनका इतना प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि वो एक नॉर्मल कटिंग में उनका जो ट्राउज़र है वो अच्छा स्टिच हो जाता है और उसको हमें ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो इस वाले ट्राउज़र में, जो हेल्दी ख़वातीन का ट्राउज़र है, उसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आखिर वजह क्या है कि ये ट्राउज़र इस तरह से उठ जाते हैं। तो ये मेरे पास फैब्रिक है, ये मैंने डबल फोल्ड रखा हुआ है और इसकी मैं पहले लेंथ ले लूँगी, जो कि मेरे पास है जी, इसकी 38 लेंथ है। तो 2 इंचज़ मैं इसके जो ऊपर बेल्ट का साइज़ है वो मैं रखूँगी और इसको रखूँगी जी मैं 40 इंचज़ पे। ठीक है, 2 इंचज़ मैंने ऊपर से ले लिया और 38 इंचज़ मैंने नीचे से निशान लगा लिया है। और उसके बाद 4 इंच, 3.5 से 4 इंच आप इसके पाइचे के फ़ोल्ड का निशान लगा लें। तो इस तरह से ऊपर मैंने सबसे पहले 2 इंच का निशान लगाना है इसकी बेल्ट का, और इसके बाद 38 इंचज़ पे मैंने एक निशान लगाना है, जो कि मैं इसके पाइचे का लगाऊंगी, बॉटम का लगाऊंगी। अब ये मुझे जो बॉटम बनाना है ये 8 इंचज़ लूज़ बनाना है। ठीक है, 8 इंचज़ मुझे रेडी चाहिए। अब मैंने ये डबल निशान लगा लिया है, ये मैंने बॉटम का निशान लगाया है। अब बॉटम की जो बाहर वाली साइड है, उसी साइड पे मैं 2 इंचज़ का निशान लगाऊंगी, जो कि इसकी शेप के लिए हम लगा रहे हैं। अब उसके आगे मैंने 8 इंचज़ का निशान लगा लिया है इसके पाइचे का। अब हमने इसकी थाइस का निशान लगाना है, और थाइस का निशान आपने 1 इंच बढ़ा के लगाना है। जितनी भी आपकी मतलब थाइस का जो मेजरमेंट है, उससे आपने 1 से 1.5 इंच ज़्यादा रखना है, जो हेल्दी ख़वातीन हैं। 13.5 इंच लंबा निशान लगा रही हूँ मैं जी इसकी आसन का। तो इस तरह से आपने इसको निशान लगा लेने हैं। आपने ये ध्यान में रखना है कि जो थाइस का आपने निशान लगाना है वो 1 से 1.5 इंच आपने ज़्यादा रखना है। ठीक है जी। और 13.5 इंच, वैसे 12 से 12.5 इंच हम निशान लगाते हैं आसन का, जो बिल्कुल एक्यूरेट आता है, जो कि मीडियम साइज़ का जिनका साइज़ है वो इजीली इसको वेयर कर सकते हैं इस ट्राउज़र को। लेकिन जिनका लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज में है, उन्होंने 13.5 इंच रखना है, और थाइस का निशान जो है वो 1 से 1.5 इंच आपने ज़्यादा रखना है। मेरा ये जो फैब्रिक है ये तकरीबन 17 इंच का था, तो मैंने इसको जो है वो पूरे का पूरा ही इसमें कटिंग में इसको यूज़ करना है। अब मैं ये जो निशान लगा रही हूँ आसन का, ये 13.5 इंच का निशान मैं लंबा लगा रही हूँ। और अभी इसकी हमने करनी है जी शेप। सबसे पहले मैं इसकी आसन का जो है वो राउंड में निशान लगाऊंगी, इसकी हम शेप बना लेंगे। और ये जो मैंने निशान लगाया था, इससे भी मैंने आधा इंच अंदर की तरफ इसकी जो है शेप कर दी है, क्योंकि थाइस से हमारा जो ट्राउज़र है वो काफ़ी लूज़ है। तो इस तरह से अब आपने स्केल रखना है और इसकी शेप आपने दे देनी है। स्केल के साथ ही दे रही हूँ, आप चाहें तो स्केल के बगैर भी कर सकती हैं। अब ये जो आसन का हमने ये थाइस का जो चौड़ा निशान लगाया था, ये हमने तकरीबन 3.5 से 4 इंच आपने निशान लगाना है। ऊपर से मैं इसकी शेप नहीं बना रही, क्योंकि ऑलरेडी ये हेल्दी लेडी का ये ट्राउज़र है, तो मैं इस पर
निशान जो है वो लगा दिया, लेकिन मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी और ना ही इसमें मैं प्लीट डालूँगी, क्योंकि मुझे लूज़ चाहिए। अब ये जो ट्राउज़र है ये बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा है। अब इसकी थोड़ी सी शेप मैं स्केल के बगैर करूँगी। अब आप देखिएगा कि मैं किस तरह से करती हूँ ताकि ट्राउज़र जो है अपनी शेप में आ जाए। अब आपने यहाँ से थोड़ा सा इसको मज़ीद स्लिम करना है। तो ये देखिए, जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी थी, तिरछी लाइन, उसको हमने ख़त्म करना है और इसको ट्राउज़र को थोड़ा सा हमने शेप में दे देना है। अब इसके पांची की कटिंग करेंगे। सबसे बड़ा जो इसमें आपका मसला आता है वो इसी चीज़ का आता है कि हमारी जो हम थाइस की जो कटिंग करते हैं, तकरीबन आसन की कटिंग जो है वो हमारी 2.5 इंच 2 इंच हमारी इतनी कटिंग होती है नॉर्मल ट्राउज़र में। लेकिन आपने जब भी इस तरह से किसी हेल्दी लेडी का आपने ट्राउज़र कट करना है तो आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि इसकी जो कटिंग है वो तकरीबन 3.5 से 4 इंच की आपने करनी है, क्योंकि जब तक ये कटिंग आपकी ज़्यादा नहीं होगी आपका ट्राउज़र कभी भी जो है वो सेंटर से ठीक नहीं आएगा और वो हमेशा खिंचेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्राउज़र जो है वो इस तरह से सेंटर से ना उठे और उसकी जो सिलाई है वो ना खिंचे, तो आपने उसकी जो आसन की कटिंग है वो हमेशा 3.5 से 4 इंच के राउंड अबाउट रखनी है। अब इसकी जो बैक साइड है हम वो कटिंग करेंगे। हमने फ्रंट की साइड की ट्राउज़र की कटिंग नहीं की, वो हम इकट्ठा ही इसको जब इसके ऊपर रखेंगे तो इकट्ठी ही उसकी कटिंग कर देंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी ट्राउज़र की कटिंग होती है तो वो जो उसका बैक साइड है वो तकरीबन 2.5 से 3 इंच ज़्यादा होता है। नॉर्मली हम 2 से 2.5 इंच रखते हैं, लेकिन चूँकि ये वही बात है कि एक हेल्दी लेडी का ट्राउज़र है तो हम इसको तकरीबन 2.5 से 3 इंच के राउंड अबाउट इसका जो बैक साइड है उसको बढ़ाएंगे। तो अब जो इसकी बैक साइड है उसको भी हमने 2.5 से 3 इंच हम बढ़ाएंगे इसको, और इस तरह से आपने स्केल के साथ इसकी जो कटिंग है वो तिरछी कटिंग कर लेनी है। और इसी तरह आसन भी हमने 2.5 से 3 इंच जो है इसका बैक साइड से बढ़ाना है। अब क्योंकि हमारा फैब्रिक जो है वो मेरा पूरा था तो मैंने इसकी बैक साइड पे आसन में थोड़ा सा कपड़ा जो है वो ऐड किया है, उसको हमने इसी तरह से शेप दे लेनी है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बैक साइड की हमने शेप दे दी और इसी तरह हमने इसके जो बैक साइड की शेप है वो स्केल की मदद से हमने इसको करना है। अच्छा जी, आपने इसमें थोड़ी सी शेप खुद भी देनी है, बिल्कुल स्केल के ऊपर आपने रिलाई नहीं करना। जैसे कि मैंने इसकी शेप जो है खुद ही थोड़ी सी की है, तो आपने बिल्कुल भी ये नहीं करना कि जो स्केल आपको बता रहा है आपने उसी पे रख के कटिंग करनी है। तो ये जी हमारी ट्राउज़र की जो है ये कटिंग हो चुकी है। अब आप यहाँ पे मार्किंग कर लें कि आपने कितनी सिलाई देनी है इसमें। तो ये आप देख रही हैं कि आसन इसकी जो है मैंने इसको तकरीबन 3.5 से 4 इंच मैंने रखा है, 2.5 इंच नहीं रखा। और यही आपकी मेन वजह है, मेन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि आपका ट्राउज़र जो है वो सेंटर से खींच जाता है, उठ जाता है। मेरा ख़्याल है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका ये मसला हल हो जाएगा। मैं इस पे प्लीट्स नहीं डाल रही, क्योंकि अगर मैं इस पे प्लीट डालूँगी तो ये मेरा ऊपर से बेल्ट जो है ये थोड़ा सा तंग हो जाएगा। अगर आप प्लीट डालना चाहती हैं तो आप ज़रूर डालें। उसके लिए आप इसके निशान लगा लीजिए सेंटर में फ्रंट पे और 8 इंच का निशान लगा लें तो ये इनफ़ है।
तो मेरा ख़्याल है आपको मेरी आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।